तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीसमैन स्टैन। देखो, लीसमैन स्टैन का सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी बता दी है। थ्योरी उसके बाद एंड में वीडियो का मैं एक वीडियो लगाने वाला हूं जो मैंने खुद से ये लीसमैन स्टैन की है लैब के अंदर। ठीक है, जिस लैब में मैं काम करता हूँ, जिस हॉस्पिटल में, उसके अंदर मैंने लीसमैन स्टैन का प्रैक्टिकल भी कराया। तो इस वीडियो में हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों देखने वाले। थ्योरी में हम क्या क्या देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे और किस तरह एग्जामिन करते हैं हम, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ठीक है यार, सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं रोमैनोमस्की स्टैन क्या होता है। देखो, जो लीसमैन स्टैन, जिम्स वगैरह और जितनी भी स्टैन होती है, ये आती है रोमैनोमस्की स्टैन के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोमैनोमस्की स्टैन होता क्या है। तो रोमैनोमस्की स्टैन आर रूटीनली यूज। जो रोमैनोमस्की स्टैन होता है वो रूटीनली यूज़ किया जाता है। तो रोमैनोमस्की स्टैन आर कंसिडर्ड एज पोलीक्रोमेटिक। जो रोमैनोमस्की स्टैन होती है उसको पोलीक्रोमेटिक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बिकॉज दे प्रोड्यूस ए रेंज ऑफ कलर, क्योंकि ये बहुत सारे कलर प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ब्लू टू पर्पल एंड पिंक, इस तरह के कलर ये प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए इसको पॉलीक्रोमेटिक स्टैन कहा जाता है। तो यार, अब हम देखते हैं वाई रोमैनोमस्की स्टैन इज डन। रोमैनोमस्की स्टैन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले है ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी। ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को देखने के लिए, जैसे कि आपको पता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट क्या होता है। ल्यूकोसाइट को हम WBC भी कहते हैं। और जो ये होती है ना, ये 5 तरह की होती है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में हम क्या क्या देखते हैं। देखो, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये होती है ग्रेनुलोसाइट्स। और लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट जो होती है वो होती है ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में हम इनकी परसेंटेज देखते हैं कि ब्लड में ये कितनी परसेंट तक है। उसके बाद हम देखते हैं मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट है या नहीं ब्लड में, ये देखते हैं। और सेलुलर कंपोनेंट्स को देखने के लिए भी रोमैनोमस्की स्टैन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टैन जो होती है ना, वो रोमैनोमस्की स्टैन के अंदर आती है। तो लीसमैन स्टैन मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है रोमैनोमस्की स्टैन में। जिम्स भी यूज़ की जाती है हिस्टोपैथोलॉजी वगैरह में। रेट स्टैन, MGG स्टैन, फील्ड स्टैन और जेनेट स्टैन, ये सब जो स्टैन आती है ये रोमैनोमस्की स्टैन के अंदर ही आती है। अब हम यार एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीसमैन स्टैन। देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ, हेमाटोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है ना, वो है लीसमैन स्टैन। ठीक है, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो हेमाटोलॉजी लैब में काम कर रहा हूँ, तो मैं डेली इसे करता हूँ यार, इतनी मुझे प्रैक्टिस हो गई है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका। तो देखो, जो साइटोप्लाज्म इसे बेसिक कंपोनेंट, जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो एंड बेसिक कंपोनेंट विल रिटेन एसिडिक डाई। जो बेसिक कंपोनेंट हो गए ना, वो एसिडिक डाई को रिटेन करेंगे। और एसिडिक डाई के कौन सी होती है यहाँ पे, ईओसिन वाई होती है। एंड साइटोप्लाज्म एपियर रेडिया पिंक आफ्टर स्टैन। जब स्टैन कर लेते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो किस तरह दिखता है, ये तो रेड दिखेगा या पिंक दिखेगा। ओके गाइज, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। साइटोप्लाज्म एक बेसिक कंपोनेंट है, और जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं ना, वो एसिडिक डाई को रिटेन करते हैं। और एसिडिक डाई कौन सी है यहाँ पे, वो है ईओसिन वाई। और जो साइटोप्लाज्म है स्टेनिंग के बाद कैसा दिखता है, रेडिया पिंक कलर का दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस इज ए एसिडिक कंपोनेंट। जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियस होता है वो एक एसिडिक कंपोनेंट होता है। एंड एसिडिक कंपोनेंट विल रिटेन बेसिक डाई। जो एसिडिक कंपोनेंट हो गए वो बेसिक डाई को रिटेन करेंगे। बेसिक डाई कौन सी है, मिथाइलिन ब्लू एक बेसिक डाई होती है। एंड न्यूक्लियस एपियर ब्लू आफ्टर स्टैन। जब स्टैन हो जाती है तो न्यूक्लियस कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। ओके गाइस, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। न्यूक्लियस एक एसिडिक कंपोनेंट होता है, और जो एसिडिक कंपोनेंट होते हैं वो बेसिक डाई को रिटेन करते हैं। बेसिक डाई कौन सी होती है, मिथाइलिन ब्लू होती है। और जो न्यूक्लियस है वो ब्लू दिखाई देता है स्टैनिंग के बाद। ओके गाइज, अब हम देखते हैं बफर यूज्ड इन लीसमैन स्टैन। लीसमैन स्टैन में कौन कौन से बफर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखो यार, जैसे कि आपको पता है, हम लीसमैन स्टैन में क्या करते हैं, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एक बफर हो गया, और दूसरा करते हैं पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ये हम दोनों यूज़ करते हैं। इसके बाद जो पीएच होता है ना इसका, बफर का पीएच वो 6.8 रखते हैं। अभी यार यहाँ पे आप पूछोगे कि जो बफर होता है उसका मेन काम क्या होता है। देखो, जो बफर होता है ना, वो एक तरह से मॉडर्न का काम करता है। बफर एक मॉडर्न का काम करता है। एंड जो मतलब इसका क्या करेगा, ये मॉर्फोलॉजी को इन्हांस कर देगा, रिएक्शन को इन्हांस कर देगा, मॉर्फोलॉजी इन्हांस हो जाएगी, बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन होगा कंपोनेंट्स के बीच में। तो ये बफर का काम होता है। और स्पेशली जो बफर का काम होता है वो पीएच को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। ठीक है, स्पेशली जो काम होता है स्पेसिफिकली, तो वो पीएच को ऑप्टिमाइज़ करना होता है स्टैन के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार प्रोसीजर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिपेयर है आइडियल स्मेयर एंड एयर ड्राई। एक आइडियल स्मेयर हमें प्रिपेयर करना है और उसको एयर ड्राई करना है। आइडियल स्मेयर से क्या मीनिंग है यहाँ पे, देखो आइडियल स्मेयर कैसे बनता है। एक साफ़ सुथरी हमें ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके बाद क्या करना है, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड रखना है। 45 डिग्री एंगल से जब हम स्प्रीड आउट करते हैं ना, तो टंग शेप स्मेयर बनता है।
ठीक है, वो दोनों वॉल से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों स्लाइड से टच नहीं होना चाहिए, तो उसको ही ना हम एक आइडियल स्मीयर बोलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एयर ड्राई कर लेना है एंड ऐड लीसमैन स्टैंड फॉर 2 to 3 मिनट। उसके बाद क्या करना है, लीसमैन स्टैंड को ऐड करना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, मिक्स प्रॉपर्ली एंड वेट फॉर, उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसमें ना बफर ऐड कर देना है, मिक्स करना है, बफर ऐड कर देना है और 10 से 15 मिनट के लिए हमें वेट करना है। इसके बाद क्या करना है, वॉश विथ टेप वाटर, टेप वाटर से, डिस्टिल वाटर से हम यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, एयर ड्राई एंड ऑब्जर्व, एयर ड्राई करना है और ऑब्जर्व कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। इसकी एग्जामिनेशन देखते हैं किस तरह एग्जामिनेशन करते हैं हम। तो यार एक एग्जांपल लिया मैंने डीएलसी। डीएलसी होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो जैसे हमें पता है जो डीएलसी को हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती है, 5 तरह की वाइट ब्लड सेल्स होती है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट अबंडेंट। उसके बाद लिम्फोसाइट, इसके बाद मोनोसाइट, इसके बाद यूसिनोफिल्स एंड देन बेसोफिल्स होती है। अब इसके बाद एक एक करके देखते हैं कि जब हम माइक्रोस्कोप में 100x पे देखते हैं हम नॉर्मली, पहले 40x पे देखते हैं माइक्रोस्कोप में, फिर उसके बाद हम जाते हैं 100x। तो 100x पे हम जब जाते हैं तो इस तरह का हमें स्लाइड यहाँ पे दिखती है। ये मैंने एकदम रियल माइक्रोस्कोप से ले रखा है, तो इस तरह की स्लाइड दिखेगी। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इरिथ्रोसाइट, आरबीसी किस तरह की दिखती है। देखो आरबीसी इस तरह की दिखती है। अभी एक एक करके सारे कंपोनेंट में आपको दिखाऊंगा। आरबीसी इस तरह की दिखती है, ठीक है। और देखिए लिम्फोसाइट जो होती है वो इस तरह की दिखती है। ये लिम्फोसाइट हो गया और ये हो गया मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ये ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होती है। तो लिम्फोसाइट ऐसी दिखती है, मोनोसाइट इस तरह की दिखती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रेन्यूलोसाइट्स होती है, मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यार यहाँ पे जो आप जूम करोगे ना तो इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो गए। तो ये हो गया यूसिनोफिल्स, ये हो गया न्यूट्रोफिल एंड ये हो गया बेसोफिल, ठीक है। इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे प्लेटलेट्स भी अब दिखती है। ओके गाइस, अब हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ये देखो ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन में सबसे पहले न्यूट्रोफिल। देखो न्यूट्रोफिल जो दिखती है ना वो इस तरह की दिखती है। ये हो गया, थोड़ा पर्पल कलर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे यूसिनोफिल्स। अब हम देखते हैं लिम्फोसाइट। देखो ये लिम्फोसाइट है, ये इस तरह की दिखती है। ये ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होती है, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मोनोसाइट। ये भी एक ग्रेन्यूलोसाइट्स होती है, इसमें भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ये इस तरह की दिखती है मोनोसाइट हमें। अब हम देखते हैं यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स क्या होती है, ग्रेन्यूलोसाइट्स होती है और इसके अंदर इस तरह के छोटे 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 ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में भी यार छोटे 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 ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गई हमारा बेसोफिल। इसके बाद यार हम देखते हैं जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना वो इस तरह की दिखती है, रेड ब्लड सेल्स। ये मैंने वो लिया है 3D लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं ये है ना, ये होती है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये हो गया मोनोसाइट, ये लिम्फोसाइट, ये बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे छोटी छोटी रेड ब्लड सेल्स इस तरह की दिखती है। तो यार ये थी हमारी वीडियो, हमने डिस्कस की